एक वैज्ञानिक ने एक जलपरी को समुद्र से बाहर निकाल लिया। पानी से दूर होने की वजह से जलपरी को बहुत दर्द होने लगा। उसके हाथों की मछली जैसी त्वचा धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी उंगलियां दिखने लगी। पीठ पर मौजूद कांटे भी उसके शरीर में समा गए। जैसे जैसे जलपरी की हालत बिगड़ती गई, उसकी पूंछ भी बदलने लगी और इंसान जैसे पैर बन गए। अब जलपरी पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। यह देखकर वैज्ञानिक को एक अजीब आइडिया आया। उन्होंने जलपरी के जीन को इंसान के जीन के साथ मिलाया। कुछ समय बाद जलपरी का पेट फूलने लगा। थोड़े समय बाद जलपरी को तेज दर्द महसूस हुआ। जलपरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा अजीब लग रहा था। वह रो रहा था और न ही हंस रहा था, बल्कि उसकी त्वचा झड़ने लगी। बच्चे को बचाने के लिए जलपरी उसे लेकर समुद्र के किनारे पहुंची। वह धीरे धीरे पानी के अंदर चली गई। जलपरी अचानक गहरे समुद्र में कूद गई। पानी के अंदर जलपरी ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद सिर्फ एक खाली पैंट समुद्र में तैरती नजर आई। जलपरी और उसका बच्चा अब समुद्र में वापस अपनी असली शक्ल में लौट चुके थे। बच्चा खुशी खुशी पानी में तैरने लगा। जलपरी, जो अब माँ बन चुकी थी, यह देखकर संतुष्ट हुई। बच्चा इंसानी रूप में पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर जलपरी के गुण ज्यादा थे। इस बच्चे को जन्म से ही एक प्लास्टिक के बुलबुले में रखा जाता है, क्योंकि लड़के को हवा से एलर्जी थी। इसलिए माँ बाप कीटाणु रहित घर में आकर रहते हैं और खाना भी बंद बुलबुले में बनाना पड़ता था। यहाँ तक कि लड़के को छूने के लिए माँ को दस्ताने पहनने पड़ते थे। माता पिता लड़के से बहुत प्यार करते थे, पर लड़का बाहर खेलने का मजा लेना चाहता था। पड़ोसी के बच्चे उसको रोज चिढ़ाते थे, और माँ बाप का प्यार उसे हमेशा खुश रखता था। लेकिन 18 साल का होने पर उसके लिए सब बदल जाता है, जब उसके पड़ोस में एक लड़की रहने आती है। लड़की को देखकर लड़का उस पर लट्टू हो चुका था और रोज उसे छुपकर देखता था। तभी एक दिन लड़की उसके घर आ जाती है। घर में चारों तरफ पाइप देखकर लड़की हैरान हो चुकी थी। लड़की को देखकर लड़का घबरा जाता है और बातचीत के दौरान उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है। देखते ही देखते दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा था, जिस कारण एक दिन लड़की उसके बुलबुले में आने लगती है। लेकिन लड़का उसको रोक देता है, क्योंकि बुलबुले की हवा दूसरों के लिए हानिकारक थी, जिससे दुखी होकर लड़की को दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ जाता है, जिसको देखकर लड़का टूट गया था, क्योंकि वो बुलबुले से बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए लड़की बॉयफ्रेंड से शादी करने जा रही थी। यह खबर सुनकर लड़का पूरी तरह से हिल जाता है। लेकिन तभी क्रिस्टल बॉल को देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने बुलबुले को उठाकर ही भागना शुरू कर दिया था, जिससे वो आखिरी पल में शादी में पहुंच जाता है। फिर उसने बुलबुले को फाड़कर लड़की से प्यार का इजहार कर दिया था। लेकिन हवा के संपर्क में आते ही वो अचानक बेहोश हो जाता है, और उसके शरीर पर ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि 4 साल पहले ही लड़के की बीमारी ठीक हो चुकी थी। यह जानकर लड़के को इतनी खुशी हुई कि उससे अपनी पतलून का भी होश नहीं था। ये लड़की अचानक 3 सेंटीमीटर की हो जाती है। तभी लड़की का बॉयफ्रेंड उसको ढूंढते हुए आता है और जोर जोर से अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज लगाता है। तभी उसे पीछे से लड़की की आवाज आती है, और जब लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगा शायद वो कोई सपना देख रहा है, पर तभी लड़की थकान के कारण बेहोश हो जाती है। लड़का उसे सावधानी से अपने हाथों में उठाता है। लड़के को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड 3 सेंटीमीटर की हो चुकी है। घर लाने के बाद लड़की को सुसु लग जाती है, इसलिए लड़का फटाफट उसके लिए जुगाड़ ढूंढता है ताकि लड़की हल्का हो सके। तभी लड़की बालकनी में पड़े गमले में हल्का हो लेती है। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आखिर हुआ क्या था। लड़की को भी कुछ याद नहीं था कि उसका शरीर एकदम से छोटा कैसे हो गया। उसके बाद लड़की दूध के कटोरे में नहाती है और लड़का उसके सोने के लिए टिश्यू बॉक्स का बेड बनाकर तैयार कर देता है, जिसमें लड़की ने आज की रात तो काट ली थी। अगले दिन लड़का गर्लफ्रेंड को अपनी शर्ट की पॉकेट में रखता है और उसे लेकर स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ क्लास में वो पढ़ाई पर ध्यान न देकर सारा दिन लड़की से बातें करने में लगा हुआ था। लड़के का खर्चा भी 0 के बराबर होने लगा था, क्योंकि एक आइसक्रीम भी लड़की के लिए 1 साल तक चल सकती थी। पर बॉयफ्रेंड अभी भी टेंशन में था कि लड़की वापस नॉर्मल कैसे होगी, इसलिए वो लड़की को वापस उसी गुफा में छोड़ देता है। तभी लड़की रोते हुए बॉयफ्रेंड से कहती है, प्लीज महेश, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये कैदी जैसे ही नींद से जागता है तो उसने देखा कि जेल के अंदर बाढ़ आ चुकी थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर ताला लगा था और सारे पुलिस वाले भी पुलिस स्टेशन से भाग चुके थे। पानी का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। चाबी के गुच्छे पर पड़ती है। वो कमर का बेल्ट निकालकर उसे टेबल की दराज में फंसाने की कोशिश करता है, और जैसे ही बेल्ट दराज में फंसा, वो धीरे धीरे टेबल को अपनी तरफ खींचता है, जिससे चाबियां उसके हाथ लग जाती है। लेकिन कैदी नहीं जानता था कि ये चाबियां जेल की नहीं बल्कि गाड़ी की चाबियां थी। तभी एक बिजली का खंभा उखड़कर सीधा उसके जेल के दरवाजे में आकर फंस जाता है। उसने दरवाजे को खोलने की पूरी ताकत लगा दी थी, और तभी उसकी नजर ऊपर लगी जाली पर पड़ती है, लेकिन जाली तक उसका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। इसलिए वो पानी में डुबकी लगाकर बेड को खिसकाता है, जिस पर चढ़ने से वो जाली तक पहुंच गया था। पर उस जाली पर भी एक ताला लगा हुआ था। ये देखकर कैदी का अब माथा घूम जाता है, क्योंकि पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो जल्दी से पानी के अंदर जाता है और टॉर्च उठाकर उसकी मदद से सांस लेने लगता है, क्योंकि पूरी जेल अब पानी से भर चुकी थी, जिस वजह से वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और जेल में अंधेरा छा जाता है।